हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की वीडियो में हम पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परीक्षा में अच्छा लिख कर आते हैं लेकिन उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते। इसका कारण क्या है? वो प्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम प्रेजेंटेशंस के बारे में जानेंगे कि कैसे प्रेजेंटेशन आपको करना है जिसके कारण आप एग्जाम में अच्छे मार्क ला सकें। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है हाउ टू राइट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कैसे करें, ठीक है ना, इसको हम पेपर में देख लेते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चंस है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है ना, वो देख लेते हैं। तो वो सबसे पहले जो आपके क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस का एक सेक्शन होता है। ठीक है। सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर सबसे पहले आपको टॉप में लिखना है। ठीक है ना। सेक्शन नंबर लिखने के बाद अब आपके आते हैं क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस एक है, जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर एक दिया है, क्वेश्चंस एक के अंदर भी एक क्वेश्चंस दिया है, तो हमें इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर एक लिखना है आपको, फिर जो आंसर है, आंसर का जो आपको एक लिखना है। ठीक है ना। आंसर में एक एक का देना है। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत कौन सा सही है ऑप्शन, ठीक है ना, तो उस ऑप्शंस का नाम लिख देंगे इसमें। ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे बी सही है, बा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लिख देंगे। ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, तो वहाँ पे आप, तो यहाँ पे आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक है ना। आपको पूरा आंसर देना है, वो तो लिखना है कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, इसके साथ साथ जो उसमें दिया हुआ है ना, वो भी आपको लिखना होगा। ठीक है ना। इस तरह से तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है ना। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हाउ टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको कैसे करना है हम पेपर में देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका पेपर है, इस पेपर में आपका प्रश्न दिया है दो का पहला, इस तरह से आपका स्पेस दिया है, मैं पुष्प रंग की बंसाकृति, फिर स्पेस दिया है प्रभाविता को दर्शाता है। इसको आपको कैसे करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आपको सेम जैसा आपके प्रश्न में दिया है, सेम इसको आपको इस तरह से उतार लेना है। उतारने के बाद जब आपको जो सही लगता है ना, वो आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है ना। आप इस तरह से इनको कर सकते हैं, तभी जाकर आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे नंबर डाल के छोड़ आते हैं, तो वहाँ पे उनका नंबर कट जाता है। ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन विद डायग्राम। तो डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस को कैसे करें। जैसे आपका क्वेश्चन ये आ गया कि मानव में पाचन तंत्र की क्रियाविधि को विस्तार से समझाइए, तो बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, वो हेडिंग डाल देते हैं मानव में पाचन तंत्र और उसके बारे में लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये गलत है, यहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले मानव में पाचन तंत्र हेडिंग डालनी है और उसका अच्छे से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह से आप डायग्राम बनाकर फिर इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो एग्जामिनर सबसे पहले वो डायग्राम देखता है। अगर आपका डायग्राम अच्छा है, यदि आपका डायग्राम अच्छा है तो आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको डायग्राम्स बनाना है, फिर उसके बाद आपको इसके बारे में लिखना है। ठीक है ना। दोस्तों, अगला जो टिप्स है हाउ टू गिव आंसर ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर के आधार पर ही आपको पेपर में लिखना होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, ये आपका पेपर में जैसे क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। जैसे ये आपका क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे दो जीवों के नाम लिखो जिनमें बाह्य निषेचन होता है। तो ये एक नंबर का है, आपको पता है कि ये एक नंबर का है, तो आपको इसमें जो प्रेजेंट करना है वो सिर्फ एक नंबर तक का ही करना है। ये नहीं कि आप इसमें कम से कम 15-20 लाइन लिख दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आपको उतना ही जवाब देना है जितना जितना पूछा गया है। ठीक है ना। और नंबर के हिसाब से आपको लिखना है। यदि वो 2 नंबर का है तो आप 6-7 लाइन लिख सकते हो, यदि वो 1 नंबर का है तो आप 2 लाइन में ही उसका आंसर दें। इसी तरह से हम इसको भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, सहज प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, इस प्रतिरक्षा के कितने प्रकार के रोध होते हैं समझाइए। तो इसमें भी आपके नंबर डिवाइड होते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन ये है 3 नंबर का है, ठीक है ना, ये आपका 3 नंबर का है, तो इसमें भी नंबर डिवाइड हैं आपके। जैसे 1 नंबर का ये डेफिनेशन हो गई, और दूसरे नंबर जैसे 1 नंबर का हो गया इसमें टाइप्स। यदि इन टाइप्स को आप डिस्क्राइब करते हो तो आपको
पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। यदि आपको डेफिनेशन नहीं आती है, आपको टाइप्स आती हैं और उनके बारे में आप बता सकते हैं, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपके नंबर भी डिवाइड होते हैं। जैसे नीचे भी एक क्वेश्चन दिया है, इनको आपको समझाना है, इसका एक एक उदाहरण भी देना है। ये आपके दिए, यदि आपको 1 आता है और 2 नहीं आते हैं ना, तो आप 1 में उतना ही लिखें जितना वो नंबर का है। जैसे यहाँ पे 3 नंबर का है, तो ये एक एक नंबर के हो गए ना आपके, तो आप इसमें 1 नंबर का ही लिखें, ठीक है ना। यदि आप इसमें ज़्यादा लिखोगे ना, आप चाहोगे कि यदि मैं इसमें ही लिखाऊंगा तो मेरे 3 नंबर मिल जाएंगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जो वो नंबर का है उतने ही आपको नंबर मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों अगला जो टिप्स है, हाउ टू डू डिफरेंस क्वेश्चन। डिफरेंस क्वेश्चन को हम कैसे करें। जैसे आपका आर्टरी और बेंस में डिफरेंस आ गया, तो आपको किस तरह से इसको आपको करना है। सबसे पहले आपको हेडिंग्स में लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको आंसर लिखना है, कौन सा आंसर है, ठीक है ना। आंसर लिखने के बाद दोनों को आपको ऊपर लिखना है, थोड़ा सा इसको हेडिंग भी अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है ना, इसको हेडिंग की तरह, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। फिर इसमें डिफरेंस आपको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे ये यहाँ पे आपका एंड हो गया यहीं पे, तो ये नहीं है आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहे हो दूसरे पॉइंट को, तो आप यहाँ से स्टार्ट करें, नहीं, आपको इसके सीक्वेंस में आपको इसको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है, और ठीक है ना, अच्छा भी लगता है और समझ में भी अच्छा आ जाता है, ठीक है ना। अगला जो आपका टिप्स है, हाउ टू डू मैचिंग कैसे करें। सबसे पहले तो आपको यही करना है कि जो क्वेश्चंस में दिए गए हैं मैच करने के लिए, उनको आपको कॉपी में उतार लेना है इस तरह से, ठीक है ना। उतारने के बाद फिर उनको वहीं पे मैच कर लेना है, जो सही है वो आप मैच कर लेना। मैच करने के बाद जैसे आपका पहले का डी सही है, तो आप इस तरह से, आप पहले का डी इस तरह से आप इनका आंसर दे सकते हो। जैसे दूसरे का सी सही है, तो दूसरे का सी, इस तरह से आप इनको आंसर दे सकते हैं, तभी जाकर आपको पूरा नंबर मिलेगा। यदि आप इस तरह से करके आए तो वो समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर के, और वो नंबर काटेगा। इसलिए आपको इस तरह से करना है, ठीक है ना, तब जाकर आपको नंबर मिलेगा। दोस्तों अगला जो पॉइंट आता है, हाउ टू डू हाईलाइट ऑफ कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, ठीक है ना। तो वो कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया है, अब क्वेश्चन में आपको आंसर लिख रहे हैं, तो ऐसा आपको पॉइंट या लाइन या कोई शब्द भी हो सकता है, तो आपको उसको हाईलाइट करना है जो प्रश्न को प्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो एग्जामिनर उसमें जो मेन लाइन है या मेन पॉइंट है उसको देखने की कोशिश करता है। यदि आप उसको हाईलाइट करते हो, ठीक है ना, तो वो एग्जामिनर की नज़र में बहुत जल्दी आ जाता है, तो जिसके कारण आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है ना। तो अगला जो टिप्स है, हाउ टू राइट गिवन इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जो जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको करने से पहले सबसे पहले क्या करना होगा, जो उसमें गिवन होता है, क्वेश्चंस के अंदर जो गिवन होता है, तो उसको सबसे पहले आपको लिखना। जैसे आपको इस तरह से गिवन लिखकर उसमें जो दिया हुआ है वो आपको लिखना होगा, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको क्वेश्चन करने में आपको सरलता हो जाती है, ठीक है ना। इस तरह से मैंने जितने भी जो टिप्स थे वो इनके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे टिप्स होते हैं, जैसे कि आपको एक आपका आंसर पूरा हो गया तो आप स्पेस देकर दूसरा आंसर लिखें, ठीक है ना। जैसे 2 पेन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, एक ब्लू और ब्लैक पेन्स का, ठीक है ना। इसके बाद भी जैसे आपका इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे रिएक्शंस वाले, इनको पूरा करना है, तो जैसे आपको ये भी पता है कि ये कौन सी रिएक्शंस है, वो भी आप इसमें नाम लिख सकते हो। इससे क्या होता है, थोड़ा आपका इम्प्रेशन भी बढ़ता है एग्जामिनर पर, तो वो आपको अच्छे मार्क्स भी देने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो मैंने पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में बताया है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।